नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज यूट्यूब चैनल। यूपी में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालय में समर कैंप का आयोजन समाप्त हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालय में गर्मी की छुट्टियां घोषित हो गई हैं। इन विद्यालयों में 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां घोषित की गई हैं। अब विद्यालय 1 जुलाई को खोले जाएंगे। वहीं प्राथमिक विद्यालयों में 16 जून को विद्यालय खोले जाने का शेड्यूल है। हालांकि गर्मी को देखते हुए इन स्कूलों में भी 30 जून तक छुट्टियां घोषित करने की मांग की जा रही है। हालांकि शासन की ओर से अभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में छुट्टियों को लेकर कोई विशेष निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालय में 30 जून तक गर्मी की छुट्टियों की घोषणा की जा चुकी है। 1 जुलाई को विद्यालय खोले जाएंगे। हालांकि विभाग द्वारा छुट्टियों का शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया गया था। इसी बीच 21 मई से 10 जून तक समर कैंप आयोजित किए गए थे, जहां शिक्षकों के साथ बच्चों ने भी हिस्सा लिया। हालांकि छुट्टियां घोषित होने के बाद भी स्कूल खोले जा रहे थे। अब यहां स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। अब माध्यमिक विद्यालयों में 30 जून तक पठन पाठन नहीं होगा। 1 जुलाई को विद्यालय खोले जाएंगे। इसके बाद शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां घोषित की गई हैं। प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए समर कैंप आयोजित किए गए थे, जिनका समापन 10 जून को हो गया। अब यहां भी स्कूल बंद कर दिए गए। हालांकि प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और प्रदेश भर में शिक्षक संगठन, अभिभावक 30 जून तक छुट्टियां घोषित करने की मांग कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि विभाग छुट्टियां आगे बढ़ाता है या फिर 16 जून को शेड्यूल के अनुसार स्कूल खोले जाएंगे। विद्यालय में पहली बार समर कैंप आयोजित किए गए। इसमें गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए बच्चों के अतिरिक्त न्यूट्रिशन उपलब्ध कराए गए थे। साथ ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को पहली बार समर कैंप की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त 6,000 रुपए मानदेय भी दिया गया। आइए अब दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक हिंदू महिला से विवाह करने के बाद लगभग 6 महीने से जेल में बंद एक मुस्लिम व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि राज्य 2 वयस्कों के आपसी सहमति के साथ रहने पर इसलिए सिर्फ आपत्ति नहीं कर सकता क्योंकि वे अलग अलग धर्म के हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस वीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने एक व्यक्ति की अपील स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिन्हें उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फरवरी 2025 में जमानत देने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता को उत्तराखंड धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2018 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधान के तहत कथित रूप से अपनी धार्मिक पहचान छिपाने और हिंदू रीति रिवाजों के तहत महिला से धोखे से शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में जारी एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रतिवादी राज्य को अपीलकर्ता और उनकी पत्नी के साथ रहने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता और परिवार की इच्छा के अनुसार ही विवाह किया है। पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि चल रही आपराधिक कार्रवाई दंपति की अपनी इच्छा के साथ रहने के आड़े नहीं आएगी। अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि वह लगभग 6 महीने से जेल में है और उसके खिलाफ आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। पीठ ने कहा, रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों को देखते हुए हमारे विचार में जमानत का मामला बनता है। अदालत ने याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील द्वारा दी गई दलील पर भी गौर किया, जिन्होंने तर्क दिया था कि कुछ व्यक्तियों और संगठनों द्वारा अंतर धार्मिक विवाह पर आपत्ति जताने के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई थी। यह बताया गया था कि शादी दोनों परिवारों की पूरी जानकारी और मौजूदगी में हुई थी और सिद्दीकी ने शादी के अगले दिन हलफनामा दिया था कि वह अपनी पत्नी को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं करेगा और वह अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र होगी। 10 दिसंबर को दंपति की शादी हुई थी, जिसके 2 ही दिन बाद संबंधित एफआईआर 12 दिसंबर 2024 को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर थाने में दर्ज की गई थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पहले
सिद्दीकी को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि शादी से पहले महिला और उसके परिवार को उनके धर्म से संबंधित तथ्यों का कथित तौर पर खुलासा नहीं किया गया था। 28 फरवरी को जमानत खारिज करने के अपने आदेश में हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि व्यक्ति की धार्मिक पहचान जानबूझकर छिपाई गई थी। हाई कोर्ट ने पाया कि शादी हिंदू रीति रिवाजों के तहत हुई थी, लेकिन आवेदक और उसके परिवार ने शादी के बाद तक अपनी मुस्लिम पहचान उजागर नहीं की। महिला के एक चचेरे भाई ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जिसमें आरोप लगाया गया था कि परिवार को दूल्हे की धार्मिक पृष्ठभूमि के बारे में दिल्ली में उसके घर जाने पर ही पता चला, जहां उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोग दूसरे समुदाय के थे। सिद्दीकी द्वारा 11 दिसंबर को दिए गए हलफनामे के बावजूद अगले ही दिन एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह अपनी पत्नी पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव नहीं डालेंगे और उनकी धार्मिक स्वायत्तता का सम्मान करेंगे, जबकि सिद्दीकी के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी मां हिंदू हैं और वह हिंदू परिवेश में पले बड़े हैं। हाई कोर्ट इससे सहमत नहीं था। इसने उल्लेख किया कि दंपति के विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह नहीं किया जाता, जो भारत के अंतर धार्मिक विवाहों को नियंत्रित करता है, और कथित तौर पर महिला के परिवार के महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए गए थे। हलफनामे को सबूत के तौर पर इंगित करते हुए यह सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया था।